हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है जहाँ पे कल एंड हुआ था, ये उससे आगे कंटिन्यू है आज। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जो है मुंह दिखाई की रस्म जो है वो चल रही है। अब जो गेस्ट है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब जितनी भी लेडीज़ आई हुई हैं, और जेंट्स जो हैं वो सभी बाहर बैठे हुए हैं। तो कल मेरी जो वीडियो गई थी उस पर किसी ने कमेंट किया था कि आपने ज्योति के कोई भी बात नहीं की, उनसे उनके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया, कि आपको उनसे बोलना पसंद नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन पे ना वहाँ की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थी। जब हम गए तो वो वहाँ पे दुल्हन के साथ में बैठ के मेकअप करवा रही थी अपना। फिर उसके बाद हम प्रिया भाभी जी के वहाँ पे चले गए थे, और तब हम वहाँ से आए तो हमारी उनसे बातचीत हुई, पर मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी देवरानी जो है वो मेरे साथ थी। और आप लोगों को पता होगा कि मेरी जो देवरानी है वो कभी भी ऑन कैमरा नहीं आती है, इसी वजह से मैंने कोई भी वीडियो जो है उनके साथ में रिकॉर्ड नहीं किया है। और बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, मतलब जो प्रिया भाभी जी के साथ में भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की हैं, क्योंकि मेरी देवरानी मेरे साथ थी। और इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, और ना ही उनसे मेरा कोई इशू है कि भाई मैंने इस वजह से उनसे बात नहीं की या उनकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि मेरा उनसे कोई इशू है या मैंने जानबूझकर उनका वीडियो शूट नहीं किया है। तो क्योंकि नेचर जो है वो उनका अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही कि नेचर उनका गलत है या कोई इशू है। देखिए, हर घर परिवार में जो है आपसी मतभेद होते रहते हैं, पर हमारा क्या है, हम तो एक दिन के लिए चले गए या 2 दिन के लिए चले गए, पर जो उनके अपने रिश्ते हैं, मतलब जैसे उनके मम्मी पापा हुए या उनके भाई भाभी हुए, उनसे उनका ज़्यादा रिश्ता है, हमसे कम है। तो हमारा तो उनसे दूर दूर तक ऐसा कोई भी इशू नहीं है। और छोटी मोटी बातें जो हैं वो हर जगह हर परिवार में चलती रहती हैं। शायद टाइम के साथ में सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। वो क्या करेंगे, देखी जाएगी कि बेटा बताना जब साहब को उनको तुम्हारा धन्यवाद कर रहे नहीं कल कहते वहाँ तो भेज देंगे, जब वहाँ तो 10 दिन की याद भेज देंगे, वो तो भेज देंगे भेज दो उनके अधिकार क्या चलिए सर तो अब शायद से टाइम हो रहा है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का, और हम सब जो हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि दीदी को भी जाना है। फिर वो लेट हो जाएंगी, पहले वो हमें घर पे छोड़ेंगी और उसके बाद वो अपने ससुराल जाएंगी। अगर वो यहीं पे रुकती थोड़ा बहुत टाइम तो ये है कि हम यहाँ पे 1-2 घंटा और थोड़ा लेट चल देते, लेकिन उनको भी जाना है तो वही टाइम से ही निकलना पड़ेगा। तो रास्ते में चलते चलते गोलू को जो है वो नींद आनी शुरू हो गई थी बीच में, और यहाँ पे अद्विका और अंगद जो है उसको छेड़ रहे हैं बार बार। तो वो सोने की कोशिश कर रही है, बच्चे उसको छेड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब हम नहीं सो रहे हैं तो तुम क्यों सो रही हो। मम्मी जो है वो भी हमारे साथ में ही आ गई हैं, क्योंकि कल हमारे जो देवर जी हैं वो वापस अपनी ड्यूटी के लिए जाएंगे। तो मम्मी बोली कि जब ये चले जाएंगे उसके 2 या 4 दिन बाद मैं दोबारा आ जाऊंगी मिलने के लिए। देखिए, अपने घर से तो किसी का भी मन नहीं करता है आने का, पर फिर भी मजबूरी होती है ना, तो आना ही पड़ता है। और अब पहुंच चुके हैं घर पहुंच के चाय वगैरह पी ली है, और बस अब ये हो रहा है कि थोड़ी सी देर आराम कर लें, उसके बाद लगेंगे कामों में। देखिए, कहीं भी चले जाएं, है ना, चाहे 1 घंटे के लिए हो या 2 घंटे के लिए हो या पूरा दिन लग जाए, तो ना वहाँ पे बैठे बैठे ना थक जाते हैं। इतना तो थकते कहना घर में भी नहीं है काम करते हुए, जितना खाली बैठ के थक जाते हैं। क्योंकि ना यहाँ से घर से सारा काम करके जाओ, फिर वहाँ पे बैठो, फिर आके करो, तो उसमें ना थोड़ी सी थकावट सी महसूस होती है। घर पे क्या है कि हम काम करके तो बीच बीच में रेस्ट भी कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं, तो इतना वो नहीं लगता है। पर खाली बैठ के ना बिल्कुल बोर हो जाते हैं और थक जाते हैं।
तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। देखिए कितना प्यारा व्यू है, बिल्कुल सुबह सुबह का व्यू है। जो हमारे सूर्य देव हैं वो निकलने वाले हैं। ये जो दिशा है हमारी इस तरफ पूर्व दिशा पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे ना जहाँ से सूर्य देव निकलेंगे तो वहाँ पे पूरी जो वो होती है लालिमा उनकी बिखरी हुई है। और साथ में चंदा मामा जो हैं वो भी अभी भी आसमान में ही हैं, चमक रहे हैं। तो जैसे जैसे जो हमारे सूर्यदेव बाहर निकलते आएंगे वैसे वैसे जो चंदा मामा हैं वो अपने घर को चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज ना बिल्कुल ये मॉर्निंग का व्यू है, इसको मैं कैप्चर करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ऐसे व्यू ना बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए, पर हमें तो यहाँ पर रोज़ कहना मिल जाते हैं, हम तो रोज़ देखते हैं ऐसे व्यू। तो यहाँ पर हो रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज बन रहे हैं गोभी के पराठे। पराठे तो बहुत कम पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे खाना सुबह के टाइम नाश्ते में। शाम के टाइम तो खा लेते हैं, पर सुबह के टाइम ना जैसे गोभी के पराठे नहीं, गोभी की रोटी बनेगी। पर देखते हैं कौन क्या खाएगा। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है उसी की। तो ऑयल गर्म हो गया था, उसमें जीरा चटक चुका है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, अदरक और हरी मिर्च बारीक बारीक कटे हुए हैं सब चीज़। और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक, जिससे जो ये हमारी प्याज है वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। जब ये हमारी हल्की सी सॉफ़्ट हो जाएगी उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच बेसन। बेसन इसलिए डालेंगे क्योंकि ना अगर हम जो गोभी है उसको ऐसे ही कस के और पराठे में भरते हैं, स्टफिंग तैयार करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देती है। तो अब इसका ये रोल है कि जो बेसन है वो उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा गोभी का वो सब सोख लेगा। तो स्टफिंग जो है वो एकदम हमारी टाइट सी रेडी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। पराठे बना लो आप चाहे रोटी बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा बेसन जो है भुन चुका है तो उसमें हमने ये गोभी कद्दूकस करके रखी हुई थी वो डाल दी। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे। अब इसी में हल्की सी शैलो फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्की सी फ्राई करेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं अपने मसाले। नमक तो हमने इसमें स्टार्टिंग में डाल दिया था प्याज के साथ में, तो कम डालेंगे। और अब इसमें डाल दी है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा ही चम्मच डाला है इसमें मैगी मसाला। मैगी मसाले से ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मसाले डालने की इसमें फिर ज़रूरत नहीं रहती है। और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है जितना सिंपल और जितना हेल्दी हो ना उतना ही अच्छा होता है। सुबह सुबह मिर्च मसाले खाने इसे शुरू कर देते हैं तो पूरा दिन किसी को डाइजेस्ट हो जाते हैं, किसी को नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो गऊ माता की रोटी जो है बन चुकी है। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पापा जी की रोटी, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि वो हमेशा रोटी ही खाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बिल्कुल भी पराठे वगैरह या चिकनाई वो खाना पसंद नहीं करते और ना ही हम उनको देते हैं, क्योंकि 12 महीने उनकी जो है दवाइयाँ चलती रहती है। और ये देखिए ये हमारी थाली रेडी है नाश्ते की। तो आइए आप सब भी चटनी के साथ में गोभी की रोटी या पराठा। बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? अब छुट्टी मैं तो स्कूल में जा रहा हूँ। बाय। वहीं तक बाय हो जाएगी। अरे रास्ते में वे दिख गए पिल्ले तो नहीं पकड़ लेगा। देखिए दोपहर का टाइम है, शायद से 11:30 बजे के आसपास का। और इतना गंदा मौसम है, धूप तो काफ़ी तेज़ है पर हवा जो है बहुत तेज़ चल रही है। ऐसे मौसम में ना बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। हवा जो है झाड़ू लगी, डस्टिंग हुई, पोछा लगा, सब कुछ बेकार कर देती है, क्योंकि हमारा जो घर है वो एकदम खुला हुआ है, दूर दूर तक की हवा लगती है। तो
जैसे ना हवा चलती है इतनी तेज़, तो धूल मिट्टी सब उड़ उड़ के आती है और बिल्कुल भी मन नहीं लगता ऐसे उसमें। तो यहाँ पे मैं गुड़िया के बालों में कर रही हूँ कंघी। पहले मैंने इसके सर में लगाया तेल, क्योंकि इसका सर जो है वो मैंने कल धुला था शैम्पू से, और इसके बाल ना रफ़ हैं, तो इस वजह से अगर इसको मतलब बिल्कुल भी ऑयल वगैरह ना लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा रफ़ और लगते हैं। तो यहाँ पे ना मैं इसको ऑयल लगा के, और आज मैंने इसकी 2 चोटी बनाई हैं, तो 2 चोटी बना के ना इनको गूँथ के और ऊपर को वो बना दूँगी बन। तो काफ़ी अच्छी लगती हैं मुझे, मतलब इसके बालों के साथ ना मैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। कभी 1 चोटी बना दूँगी, उसका जोड़ा बना दूँगी, कभी 2 चोटी। इससे क्या होता है, जो बाल हैं मतलब वो भी ख़राब नहीं होते हैं और बच्चों का स्टाइल भी बन जाता है। हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं जब हम बच्चों को ना डिफरेंट स्टाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब इजी है और बिल्कुल सिंपल है। ये बन गया बन और हो चुका है अब हमारा रेडी। इसमें आप क्लचर लगा दे, जूड़ा पिन लगा दे, या फिर आप इसमें रबर बैंड डाल दे, कुछ भी कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। स्कूल में जाती है तो मैं इसकी सिंपल सी एक ही चोटी बनाती हूँ, पर जब घर पे रहती है ना तो मैं इसके डिफरेंट से स्टाइल बनाती रहती हूँ। और बड़ी मम्मी जो है वो आज ही आई है, शायद अभी आई हैं, आधा घंटा ही हुआ है वहाँ से आए हुए। और वहाँ से मम्मी की जो है देवताओं के वहाँ से परहावनी आई है, आती है ना, तो वो जो देवताओं वाली परहानी होती है, जब दूल्हा दुल्हन शादी करके आते हैं, देवताओं पे जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वो जो देवताओं के कपड़े होते हैं तो वो हर बार यहीं पे आते हैं, मतलब मम्मी पापा जी के लिए, सॉरी मम्मी के लिए नहीं आते, पापा जी के लिए आते हैं। देवताओं की परहानी जो है ना वो जेंट्स की होती है ना, तो वो सिर्फ पापा जी के लिए, बड़े पापा जी के लिए और मौसा जी, तीनों के लिए आती हैं अलग अलग। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी वही देने आई थी मम्मी को, तो वही हंसी मजाक की बातें चल रही थी कि मम्मी आप एक दिन बाद आई हो, क्या खाया वहाँ पे, क्या हुआ, कैसा हुआ। तो मम्मी वही सब जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे वो शेयर कर रही है। अंगद क्या हुआ? यो ये भैंस के पीछे लगा इन्होंने आतंक देखो क्या मचा रखा। अपनी माँ के पीछे लगो, चल हमारा क्या मतलब, पीछे लगो।